प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से इंटरनेट जेआरएफ सेट टीजीटी पीजी की तैयारी करते हैं। बंधु, ये क्लास केवल यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग आपके समक्ष रखी जा रही है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। आज की क्लास में हम रस्मरथी के 7 सर्गों का व्याख्यान सहित हम यहाँ पे अध्ययन करने वालेंगे और ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करूंगी कि रस्मरथी रामधारी सिंह दिनकर कृत है, 7 सर्गों में विभक्त है, यह एक खंड काव्य है। और उनकी बताना चाहूँगी कि रस्मरथी कर्ण के जीवन से संबंध रखता है। कर्ण बहुत दान्य पुण्य करने वाला मनुष्य था, उसका जीवन पुण्य की किरणों से बुना हुआ है, इसलिए दिनकर ने रस्मरथी नाम कर्ण के लिए प्रयुक्त किया है, ठीक है। रस्मरथी का मतलब होता है जो सूर्य के रथों से बना हुआ, मतलब कि सूर्य के रथ या सूर्य की किरणों का रथ। अतः उनका जो पुत्र है सूर्य पुत्र या रस्मरथी उन्हें कहा गया। कर्ण को सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। दानवीर के रूप में प्रसिद्ध कर्ण महाभारत के एक प्रमुख पात्र हैं। यह काव्य सभी को पता है कि 7 सर्गों में विभक्त है। प्रथम सर्ग में कर्ण को नीच जाति का समझने के कारण द्रोणाचार्य धनुष विद्या की शिक्षा न देने का वर्णन करते हैं। द्वितीय सर्ग में परशुराम द्वारा धनुष विद्या सिखाने का वर्णन तथा कर्ण की जाति पता चलने के कारण पश्चात उन्हें श्राप देने का वर्णन किया है। तृतीय सर्ग में महाभारत की कथा अनुसार पांडवों के 13 वर्ष वनवास पूर्ण होने के पश्चात कृष्ण के माध्यम से कौरव से आधा राज्य मांगने का वर्णन तथा न देने पर युद्ध के आह्वान का वर्णन है। चतुर्थ सर्ग में दुर्योधन द्वारा कर्ण को अंग देश का राजा बनाना, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर है, बट मैंने वॉइस रिकॉर्ड भेजा था हमारे समूह में, तो वहाँ पे मैंने शायद प्रथम सर्ग में इसका जिक्र किया है, तो माफ़ी चाहूँगी। बट ये चौथे सर्ग में है कि दुर्योधन द्वारा कर्ण को अंग देश का राजा बनाना तथा इंद्र द्वारा कर्ण से शक्ति कवच कुंडल मांगने का वर्णन किया गया है। पंचम सर्ग में कुंती द्वारा सत्य उद्घाटन कर्ण के समक्ष कि वह उसका पुत्र है तथा अर्जुन को न मारने का वचन मांगना कुंती द्वारा तथा कर्ण द्वारा उसे समझाकर वापस भेजने का वर्णन है। षष्ठम सर्ग में महाभारत के भयानक युद्ध का आरंभ तथा भीष्म पितामह तथा घटोत्कवच के युद्ध में मारे जाने का वर्णन है। सप्तम सर्ग में अर्जुन द्वारा कर्ण को मारने के साथ ही कृष्ण के दुखी होने का वर्णन तथा यहीं पर कथा वस्तु का अंत हो जाता है, ठीक है। दिनकर जी ने रस्मरथी काव्य के माध्यम से यह संदेश दिया है कि जाति पात या कुल वंश के भेदभावों का विरोध करके गुणों के आधार पर मानव का आदर करना चाहिए, तभी सारी मानवता कल्याण संभव हो सकता है, यानी सारी मानवता का कल्याण संभव हो सकता है। इस काव्य का नायक कर्ण जन्म से लेकर मृत्यु तक जातिवाद का शिकार रहा तथा उसके गुणों तथा वीरता से अधिक उसकी जाति को माना गया। जाति पात के विरोध के साथ साथ युद्ध का विरोध करना भी कवि का एक प्रमुख उद्देश्य है। चलते हैं, बात करते हैं अब प्रथम सर्ग में। जय हो जय जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को, किसी वृत्त पर खिले विपिन में उन नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल, ठीक है। इस पंक्ति के माध्यम से दिनकर कहना चाहते हैं कि संसार में तेज और शक्ति की प्रतीक पवित्र आग जहाँ भी जले, जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को, यानी जहाँ भी जले उसकी जय हो, तेजस्वी पुरुषों के बल को हमारा नमस्कार हो, यानी कि जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को, तेजस्वी पुरुषों को हमारा नमस्कार हो, फिर चाहे वह तेज और बल किसी भी जाति के मनुष्य में क्यों न हो, फूल वन के किसी भी पौधे की डाली पर क्यों न हो। ये कहते हैं कि किसी वृत्त पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, फूल वन के किसी भी पौधे की डाली पर क्यों न खिला हो, वह नमस्कार अर्थात आदर और प्रशंसा के योग्य होता है। सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल, क्योंकि बुद्धिमान लोग गुणों और शक्ति का आदर करते हैं। वे लोग यह नहीं देखते कि गुण और शक्ति वाला व्यक्ति छोटी जाति का है या ऊंची जाति का। आगे बात करते हैं कि ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। आगे की पंक्ति में दिनकर जी कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य किसी भी जाति में जन्म लेने के कारण किसी दूसरे मनुष्य को छोटा या बड़ा नहीं मानता, सभी के प्रति समानता का भाव रखता है, वही सच्चा ज्ञानी हो सकता है।
जो मनुष्य छोटे बड़े सभी मनुष्यों के साथ दया रूपी यानी दया धर्म जिसमें हो, सबसे वही पूज्य प्राणी है। दिनकर जी कहते हैं कि जो मनुष्य सभी छोटे बड़े मनुष्यों के साथ दया रूपी धर्म का पालन करके समानता का व्यवहार करता है, वही वास्तव में आदर के योग्य है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग। आगे कहते हैं कि सच्चा क्षत्रिय वही है जिसमें निडरता और जोश हो। इसी प्रकार तप और त्याग के रास्ते पर चलने वाला ही सच्चा ब्राह्मण हो सकता है, मात्र ब्राह्मण वंश में जन्म लेने से नहीं। ठीक है, कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें हो तप त्याग, यानी कि कह रहे हैं कि सच्चा ब्राह्मण वही हो सकता है जिसमें तप और त्याग की भावना प्रबल हो। आगे कई पंक्ति आती है कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाते, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वही खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। आगे की पंक्ति में कहते हैं कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाते, सच्चे वीर व्यक्ति अपनी जात या वंश आदि के नाम बताकर आदर सम्मान नहीं खोजा करते। वे लोग तो अपने श्रेष्ठ कार्य दिखाकर ही संसार में आदर सम्मान पाया करते हैं। किसी मनुष्य की नीची जाति देखकर संसार में अपने आप को ऊंचा मानने वाले लोग चाहे अच्छा कहें या चाहे बुरा, वीर लोग अपने महान कार्यों में इतिहास में नई लकीरें खींच कर ही रहते हैं। यानी कि हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। यानी कि जो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो महान कार्यों का इतिहास अपने पीछे अवश्य छोड़ जाते हैं, वे व्यक्ति महान इतिहास की आदर्श रेखा तब खींचते हैं जब वो सब जगह सम्मान पाते हैं और वो कभी भी किसी से राग द्वेष या भेदभाव नहीं करते, अपनी जाति वंश का नाम बताकर आदर नहीं पाती। ठीक है, जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जनन का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। ठीक है, जो मुझे लगेगा बहुत अच्छा है उसको बताती चली जाऊंगी, बड़ा सरल है ये, इसका भावार्थ नहीं कह रही हूँ। आगे बोलती हूँ कि जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रख सकता है। यदि आप पूछें कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन सा जो हमारा सर्ग है जो कि बहुत सरल है, इजी मतलब महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो लगभग सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका जो तृतीय सर्ग है बहुत फेमस है। तृतीय, पंचम और सप्तम सर्ग। तो जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है, पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरस की पहली आग। यह ठीक है कि कई बार सूर्य को बादल आकर ढक लिया करते हैं। ठीक है, जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, यानी कि किंतु बादलों के ये पर्दे सूर्य की तेज किरणों को अधिक देर तक नहीं ढक सकते, वह अपने तेज के कारण प्रकट होता ही है। इसी प्रकार कोई सच्चा सूरवीर युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है, इसी प्रकार कोई सच्चा सूरवीर भी छिपा नहीं रह सकता, वह संसार द्वारा की जा रही उपेक्षा को अधिक दिनों तक सहन नहीं कर सकता। वह अपने अदम्य साहस और तेज के द्वारा संसार को अपने अस्तित्व का एहसास कराने में अवश्य सफल होगा। इसी नियम के आधार पर ऐतिहासिक काल में एक दिन वीर कर्ण की जवानी जाग उठी, उसकी वीरता की पहली आग उसके सामने सुलग उठी। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे, कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल, अर्जुन तेरा सुयस अभी क्षण में होता है धूल। आगे की पंक्ति पढ़ती हूँ कि तूने जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आँख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयस प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। आगे पढ़ूंगी कि इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई आंख टंगी जन की, मंत्र मुग्ध सा मौन से दुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धुन्ना की टंकार। मैं आपको बता रही थी कि इसमें
अर्जुन और कर्ण के युद्ध होते हैं, तो जहाँ जब कर्ण युद्ध करता है तो सभी जितने सभा जो है में रहते हैं वो सभी कर्ण को देखने लगते हैं। तो अर्जुन को उससे बढ़कर युद्ध कलाओं के प्रदर्शन की चुनौती देने के बाद कर्ण युद्ध और धनुष के अपने कला कौशल का प्रदर्शन करने लगा। उसे देखकर सारी उपस्थिति जनता चकित होकर देखती रही। वहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की आंखें कर्ण के धनुष पर एकटक लगी रह गईं। चारों ओर जो लोग की भीड़ उस प्रदर्शन को देख रही थी वह विस्मय से भरकर मौन हो गया। उस स्थान पर अब केवल कर्ण के धनुष की डोरी पर स्वर गूंज रहा था, अर्थात डोर खींचने और बाण छूटने मात्र का स्वर ही चारों ओर सुनाई दे रहा था। उपस्थित लोग चकित होकर सिर्फ देखे जा रहे थे। फिरा कर्ण, त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी। राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपत अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके, सब हो रहे उदास। एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। रंगभूमि में कर्ण के युद्ध कला प्रदर्शन के भाव और प्रतिक्रियाओं का एक ही व्यक्ति जो है वो शाबाशी देता है। चलिए उसके भावार्थ पढ़ती हूँ कि अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए जैसे ही कर्ण उपस्थित जनता की ओर घूमा, उपस्थित सभी स्त्री पुरुष एक साथ उठ खड़े हुए बोले, बहुत अच्छे, बहुत खूब। यह सब देखकर सुनकर वहाँ उपस्थित सभी राजवंशी क्षत्रिय अपने आप को मुसीबत में फंसा अनुभव करने लगे। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और अर्जुन आदि के चेहरे फीके पड़ गए। सभी का उदासी और निराशा भावना बढ़ने लगी। लेकिन वहाँ उपस्थित दुर्योधन अकेला ही कर्ण की प्रशंसा करते हुए आगे बढ़कर बोला, शाबाश वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा, सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अतवंश पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा। जिस से हाथापाई में ऐसे कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति कौन। ठीक है, आगे क्या पंक्ति पढ़ूंगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आगे की जब कर्ण के युद्ध को देख करके आगे यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल आता है कि हे युवक कर्ण, अर्जुन जाति से उच्च वंशीय क्षत्रिय है, उस पर एक राजपुत्र भी है और वह यूं ही किसी से युद्ध नहीं कर सकता। नियमानुसार क्षत्रिय राजकुमार जिस किसी के साथ भी लड़ाई लड़ने के लिए कूद नहीं पड़ा करते। यदि तुम अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध लड़ना ही चाहते हो तो अपने बारे में मौन तोड़कर अपना नाम, वंश और घराना बताओ तथा यह बताओ कि तुम्हारी जाति पाति क्या है। यह सब जान लेने के बाद ही निर्णय किया जा सकता है कि तुम अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध के अधिकारी व्यक्ति हो या नहीं। जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति है मेरे भुजदंड। ठीक है, बहुत ही अच्छा उत्तर दिया कर्ण ने कहा, जाति हाय, यह जातिवाद का असामयिक प्रश्न। इस प्रश्न को सुनकर कर्ण का हृदय क्षोभ से भर उठा। एक बार क्रोधित दृष्टि से अपने पिता सूर्य की तरफ देखकर उसने क्रोध भरे स्वर मौन से कहा, जिन लोगों के पास सिवाय पाखंड के और कोई गुण कर्तव्य नहीं होता वही लोग अपनी श्रेष्ठता बताने के लिए जाति जाति की रट लगाया करते हैं। मैं जाति के बारे में, उसके महत्व और बड़प्पन के संबंध में कुछ नहीं समझता। मेरी जाति तो शक्ति और युद्ध कौशल से भरी मेरी ये विशाल बलवान बाहें ही हैं, अर्थात वीरों की जाति वीरता ही होती है, अन्य कुछ नहीं। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समाज दीपत ललाट से और कवच कुंडल से, पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। ठीक है, आगे की पंक्ति है कि अगर मेरी जात जानना चाहते हो तो मेरी बाहों की शक्ति और गुणों से जानने की कोशिश करो, अर्थात मेरे गुण और शक्ति ही मेरी सच्ची जाति हैं। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा स्वपट चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। ठीक है, जैसे ही दुर्योधन ने कहा, जब वीर और तेजस्वी भीड़ से अचानक निकलकर सबके सामने आया तो उसकी तेजस्विता का अनुभव किसने नहीं देखा। सब जानते हैं, अनुभव करते हैं और उसके आते ही यहाँ सभी उपस्थितों की चेतना पर एक आतंक सा भय सा छा गया। कर्ण चाहे सारथी पुरुष हो, चाहे भंगी हो, चमार का ही बेटा क्यों न हो, उसकी वीरता और तेज के सामने यहाँ उपस्थित हम सभी राजकुमार फीके और तुच्छ होकर रह गए।
अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ। ठीक है, अब मैं माफ़ी चाहूँगी। ठीक है, मैंने जो आपको बताया हमारे उसमें हमने बताया था आपको ऑडियो के माध्यम से, जब कोर्स में आज मैं एक ऑडियो भेजी हूँ जहाँ मैंने लिखा है कि अंग देश का राजकुमार उसको दुर्योधन ने घोषित किया था फर्स्ट में ही। लेकिन हमारे पास एक किताब है नैना जैन की, तो बताना चाहूँगी कि उसमें त्रुटियाँ हैं नैना जैन की पुस्तक में, जिसमें दिया गया है कि ये चौथे सर्ग में इसका वर्णन है। ठीक है, तो उसमें गलत दिया गया है। ओके, तो देखो यहाँ है कि अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजी रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उर्ण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिनमान कियाऊँ तेरे कोई काम। ठीक है, कर्ण कहते हैं कि हे बंधु दुर्योधन, इस भरी सभा में जहाँ मेरा अपमान और उपेक्षा हो रही थी, तुमने अचानक जो मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया है, आदर दिया है, प्रथम बार मुझे इतनी उच्चता और उन्नति का अवसर प्रदान किया है। तुम्हारे इस उपकारों के बदले कौन सा दाम चुकाकर इस ऋण मुक्ति प्राप्त करूंगा। अब तो भगवान सूर्य से ही हमारी प्रार्थना है कि वो मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें और मेरा जीवन तुम्हारे काम आकर मित्रता और सम्मान का ऋण चुका पाने का समर्थ हो सके। महाराज अंगेस तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम, और नहीं कुछ पाके हाय की झाड़े पूछ, जहाँ तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह जात है, तो रहस्य खोलो, अपना अवगुण नहीं देखता, अजब जगत का हाल, निज आँखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। आगे पढ़ती हूँ कि जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई, प्रतिबल तेरा टंगा रहा है इसी पर ध्यान आज तक मेरा, एकलव्य ने से लिया अंगूठा कढ़ी न मुख से आह, रखा चाहता हूँ निष्कपट बेटा तेरी राह। सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसके साथ करूँगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे ताज हरूंगा, शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी है तात। ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे इस प्रतिद्वंदी को और अधिक आगे न बढ़ने देने का उपाय की बात करते हैं। यानी यहाँ पर अर्जुन को द्रोणाचार्य आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वो कर्ण को धनुर्विद्या सिखाने से इनकार करते हैं। ठीक है, धनुर्विद्या नहीं सिखाना चाहते हैं। आगे मैं द्वितीय सर्ग पढ़ना चाहूँगी। शीतल विरल एक कानन शोभित अधिकता के ऊपर, कहीं उच्च प्रस्तवण चमकते, कहीं झरते, कहीं शुभ्र निर्झर, जहाँ भूमि समतल सुंदर है नहीं देखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उजट पावन। ठीक है, रसमरथी के दूसरे सर्ग की बात हो रही है। पहाड़ के ऊपर बनी समतल भूमि पर एक ठंडा सा अलग अलग वृक्षों वाला खुला जंगल शोभा पा रहा है। वहाँ पर कहीं तो झरनों के निकलने का स्थान, तो कहीं बहते हुए उजले झरनों का साफ स्वच्छ पानी दिखाई देता है। वहीं पर पूरी तरह समतल बनी भूमि है और कहीं पर पत्थर आदि दिखाई पड़ते हैं। चारों तरफ हरियाली छाई है। उस हरियाली के बीच में एक विशाल और पवित्र आश्रम या कुटिया बसी हुई दिखाई दे रही है। अजिन दर्भ पालास कमंडल, एक और तप के साधन, एक और हैं टंगे धनुष तूरीण तीर बरछे भीषण, चमक रहा तृणकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लौह दंड पर जड़ित पला हो मानो अर्थ अंशुमाली। पहाड़ी के ऊपर समतल भूमि पर बनी परशुराम जी की कुटिया में एक तरफ तो मृगशाला, पूजा में काम आने वाले घास पलास के टुकड़े कमंडल और आय तपस्वियों की तपस्या के साधन पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ धनुष, तरकस, तीर और भयानक बर्छे आदि वीरों के शस्त्र टंगे हैं। ठीक है, इसमें वही चीज़ आता है कि यहाँ पे धनुर्विद्या जो सीखता है वो परशुराम से सीखता है कर्ण। और बाद में क्या एक दृश्य आता है कि जब परशुराम भरी निद्रा में होते हैं तो कर्ण की जांघों से एक कीड़ा काटता है और कीड़ा कर्ण की जांघों में प्रवेश कर जाता है, लेकिन कर्ण आह तक नहीं करते कि वो चाहते कि हमारे गुरु की निद्रा न टूटे।
ठीक है, ना टूटे निद्रा। बाद में क्या होता है कि जो एक गुरु हैं तो गुरु काफ़ी मतलब बोलते हैं कि आप बताइए कि आप किस जाति के हैं। एक ब्राह्मण जाति का व्यक्ति तो इतना नहीं सह सकता है, इतने कष्ट नहीं सह सकता है। तो मैं इसको टोटल पढ़ना चाहूँगी, ठीक है, और जहाँ मुझे लगेगा कि बता देना चाहिए वहाँ मैं बताने का प्रयास करूँगी। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और अच की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। ठीक है, अभी किसकी बात हो रही? परशुराम की बात हो रही है कि किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला। ठीक है, आगे की पंक्ति पढ़ूंगी कि हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरवर के नीचे आश्रम से किंचित हट कर, पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव से मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। ठीक है, यहाँ पे गुरु शिष्य की बात हो रही है। चढ़े नहीं चींटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कभी, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुबर की कच्ची नींद नहीं। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हों। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके, बड़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। यहाँ पर आज एक वर्णन हो रहा है कि आज राजा या देशों के नेता युद्ध मनुष्य और धर्म की रक्षा के लिए नहीं लड़ते, बल्कि इसलिए लड़ते हैं कि वे लोग और भी अधिक सुखी हो जाएं, उनका मान बढ़ जाए। ठीक है, यहाँ पे कर्ण ऐसा कहते हैं। दिनकर जी कर्ण और के माध्यम से कर्ण के भाव प्रकट करते हैं कि आज के राजा इस तरह चाहते हैं, लेकिन वे लोग और अधिक प्रजाओं पर शासन करके अपनी राज्य सत्ता पर और अधिक अभिमान कर सकें, तो वो नहीं चाहते कि कोई और बढ़े। जैसे कि आप देखेंगे हमारे यूट्यूबर हैं तो कोई नहीं चाहता कि कोई और आगे बढ़े, वो चाहते हैं कि हम ही साहित्य में सत्ता बनाए रहें। ठीक है, तो ऐसे ही कर्ण भी यहाँ पर वर्णन करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने जिन अभावों की कोरी कल्पना कर रखी वे वास्तव में हैं ही नहीं। युद्धों के द्वारा उनसे झूठ मूठ छुटकारा पाने के लिए आज ही युद्ध लड़े जाते हैं। वे चाहते हैं कि उनके राज्यों की सीमाओं का और अधिक विस्तार हो सके, ताकि वे मनमाने ढंग से जनता को और अधिक लूट सके। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निश्छत्री कर पाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडलधारी, तप कर सकते हो और माता पिता किसके इतने भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार, तुम प्राण कांपने लगते हैं, सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार, हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। ठीक है, ये तथ्य तब आता है जब इनको परशुराम को पता चलता है। ठीक है, मैं ये मेन पंक्तियाँ आपके सामने रख रही हूँ कि ये तब आता है ये दृश्य कि जब ये कहते हैं कि जब इनको पता चलता है कि अर्जुन जो है वो कर्ण जो है वो सूत पुत्र है। ठीक है, तो कर्ण फिर माफ़ी मांगता है अपने गुरु से, पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता। ठीक है, कर्ण कहता है कि पीस सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता, और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वे, एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विष कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्र दष्ट वह लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्रमास में मंद मंद भीतर जाने। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पंक्तियाँ आगे पीछे हुई हैं, क्योंकि पंक्तियों को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैंने एक बार और पढ़ा था इसकी मूल किताबें, आज मैं दोबारा फिर पढ़ रही हूँ, लेकिन पंक्तियाँ यहाँ पे आगे पीछे हैं। ठीक है, कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भंवरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे, पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। ठीक है, क्योंकि जो कर्ण के जंघे पर उनके गुरु लेटे हुए हैं, और कर्ण नहीं चाहता कि वो उस भंवरे को छुए कि गुरु की नींद खुल जाए। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारी, आह निकाले बिना शिला की सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आग लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुर से आग जान लेकर, बाहर किया कीट यानी कीड़े को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने यह
की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कर्ण ने नहीं अधिक पीड़ा मुझको, तनिक लजाकर कहा कर्ण ने नहीं अधिक पीड़ा मुझको। महाराज यह क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे। क्षण भर को विश्राम मिला, जो नाहक उसे गवाएंगे। कितना अपने गुरु से स्नेह करता है, वो नहीं चाहता था कि उसके गुरु जाग जाएं, इसलिए उसने हिलना डुलना बिल्कुल भी नहीं चाहा। परशुराम गंभीर हो गई, सोच न जाने क्या मन में। फिर साहस को ध्राग्र भयानक भवक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले, कौन छली है तू? ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू? तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, नहीं यह हो सकता। किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है। इसी प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। ठीक है, वो समझ गए कि ब्राह्मण नहीं है, ये कोई और व्यक्ति है। अब वे समझ गए कि ये क्षत्रिय ही है। ठीक है, वो पूछने लगे कि तू कौन है जो इस तरह का तू कब से वेदना सहता चला गया। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दया में। गिरा कर्ण गुण के पद पर, मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थरथर। सूत पुत्र में शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। करे भस्म ही मुझे देव, सम्मुख है मस्तक नत मेरा। ठीक है, वो नस्तक हो जाता है। वो कहता है कि आप मुझे भस्म ही कर दें तो अच्छा है। अपना पूरा परिचय बता देता है कर्ण कि मैं सूत पुत्र हूँ और मैं आपसे विद्या सीखने आया हूँ। मैंने वास्तव में छल किया है, मैं बदनाम हो गया। ठीक है, तो कहते हैं कि करें भस्म ही मुझे देव, सम्मुख है मस्तक नत मेरा। एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा साप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा। पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राणदान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरस तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मशास्त्र तुझे, जो काम नहीं वे आएगा। है यह मेरा साप समय पर उसे भूल तू जाएगा। ठीक है, ये जो अपना ब्रह्मशास्त्र की विद्या सिखाए थे परशुराम जी ने, वो श्राप देकर बोलते हैं कि बहुत जल्दी तू उसे भूल जाएगा। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि कर्ण, मैंने तेरे भुलावे को आकर तुझे अपना पुत्र ही मान लिया था। इस कारण तुझे मृत्यु का साप न दे, प्राणदान देता हूँ। पर मैंने तुझे जो अनेक प्रकार की विद्याएं सिखाई हैं, वो मैं तुझे उसको मैं समाप्त कर दूंगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ, हाय किया यह क्या गुरुवर। दिया साप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं। अब किसका सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडलधारी। इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। ठीक है, कर्ण की प्रशंसा यहाँ पे हो रही है। इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लो वर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे। भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब आओ लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को। रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिषिक्त किसी जन को। ठीक है, अब वो वहाँ पर अब नहीं रखेंगे। ठीक है, परशुराम अब कर्ण को अपने पास नहीं रखेंगे ज़्यादा दिन तक, क्योंकि धनुर्विद्या समाप्त हो चुकी थी। रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझे को दिया हुआ अपना ही धन। सोच यह बहुत विकल हो रहा, नहीं जीने जाने क्यों मन। तृतीय सर्ग को पढ़ूंगी। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा तृतीय सर्ग है। चलते हैं, बात करते हैं तृतीय सर्ग में। हो गया पूर्ण अज्ञातवास। ठीक है, अब यहाँ पे अज्ञातवास पूर्ण हो गया। अब ये 13 वर्ष बाद ये जो हमारे पांडव थे वो लौट कर आते हैं 13 वर्ष बाद। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। मैत्री की राह बताने को। ठीक है, बड़ा अच्छा है, इसको आप देखिएगा, शब्द ही इसके बोलते हैं कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, कृष्ण आ गई, पांडव का संदेशा लाई। दो न्याय अगर तो आधा दो,
बोलते हैं दुर्योधन से, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। कहते हैं 5 ग्राम ही दे दो दुर्योधन, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर अच न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। उल्टा वो कृष्ण को बांधने की बात करता है। जो था असाध्य साधने चला, जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ठीक है, कितनी बड़ी बात यहाँ पे दिनकर जी ने लिखी है कि जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, कृष्ण ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन है, देख महाभारत कारण। ठीक है, बताते हैं दुर्योधन से कृष्ण बताते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तोले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या के मरण होगा। कृष्ण कह के जाते हैं कि हे दुर्योधन, तेरी भलाई की बात मैंने की, तूने स्वीकार नहीं की। मैंने पांडवों के साथ तुम्हारी मित्रता की संधि का प्रस्ताव रखा, उसको भी तेरी समझ में नहीं आया। ठीक है, अब मैं खाली हाथ लौट कर जाता हूँ, पर जाने से पहले तुझे पांडव पक्ष का दृढ़ संकल्प सुना कर जाता हूँ कि अब पांडवों की ओर से अपने राज्याधिकार की मांग कभी नहीं होगी। अब तो युद्ध ही होगा, या तो पांडव युद्ध जीत कर जय पाएंगे या फिर लड़ते लड़ते प्राण दे देंगे। भाई पर भाई टूटेंगे। ठीक है, यही तो महाभारत था। ठीक है, वो कुरुक्षेत्र का महाभारत जब याद आता है तो वही तो आज भी हम देख रहे हैं बंधु कि भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भ्रूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या तो बेहोश पड़े, केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। केवल 2 ही व्यक्ति थे, धृतराष्ट्र और विदुर, जो भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को देख रहे थे और जय जय लगा रहे थे। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आमिला चकित भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धरकर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। कर्ण को लेकर भगवान श्री कृष्ण चले गए। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात ये तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राज्ञी अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, मतलब उनको पता है कि दुर्योधन जो कर्ण को पा गया है, इसलिए वो ज़्यादा ही उछल रहा है। ठीक है, इसलिए वो पांडवों को एक भी जमीन देने की नहीं चाहता। तो कृष्ण कहते हैं कर्ण कि पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल का है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे, तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। मतलब कहते हैं जब तक तू संग उसका नहीं छोड़ेगा ना, तब तक वो मुख से मुँह नहीं मोड़ सकता, तब तक वो रण से यानी युद्ध से वो नहीं भागेगा। ठीक है, मुख नहीं मोड़ सकता। क्या अघटनीय घटना कराल, तू पृथा कुक्ष का प्रथम लाल, बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है, सरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर, पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इसमें इतना मेरा, चल होकर संग अभी मेरे, है जहाँ 5 भ्राता तेरे, बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे वो बता देते हैं कि आप कौन हैं। ठीक है, कर्ण को बता देते हैं कि आप दोनों भाई हैं। ठीक है, पांडव पुत्रों के साथ उनका परिचय हो जाता है। कुंती का तू ही तनय श्रेष्ठ, अब बता देते हैं कि कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बड़ा भाई है तू, बल बुद्धि शील परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। अब भगवान कृष्ण ही हैं। ठीक है, वो नहीं चाहते कि ये परम युद्ध हो, इतना बड़ा जो युद्ध है वो कर्ण को समझाना चाहते हैं कि कर्ण के ही तो बल पर दुर्योधन ज़्यादा मतलब उचक रहा है। ठीक है, सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है, दिनमणि ने सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा,
हे कृष्ण आप चुप ही रहिए। कर्ण कहता है कि हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन, वह नार नहीं कुलपाली है। सर्पणी परम विकराली थी, वह नहीं नारी कुलपाली थी, सर्पणी परम विकराली थी। मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मलिन। अब जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। ठीक है, अब कृष्ण से कर्ण ने अपना बता दिया अंतिम निर्णय कि केशव न उसे मैं छोड़ूंगा। जो आज आप कह रहे हैं आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य। सुन वही हुए लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को। ठीक है, यदि कर्ण को दुर्योधन नहीं मिलता तो पांडवों का ये 13 वर्ष का वनवास नहीं होता। पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन। मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे दबा रहिए। वे इसे जान यदि पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। रथ से राधेय उतर आया, राधेय कौन, कर्ण। राधेय उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। बोले कि वीर सत 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 बार धन्य, तुझसा न मित्र कोई अनन्य। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता है भूषण महान। ठीक है, यहाँ पे अपनी बात को समाप्त कर्ण श्री कृष्ण के रथ से उतर आए और उसकी बात सुन भगवान श्री कृष्ण का मन आश्चर्य से भर गया। वे कहने लगे, हे वीर कर्ण, तू 100 बार धन्य है। तुम्हारे जैसा समर्पित मित्र अन्य कोई नहीं हो सकता। तुम न केवल कौरव राज दुर्योधन के ही प्राण हो, बल्कि सारी मनुष्यता के प्राण और अपने महान कार्यों से मानवता की शोभा बढ़ाने वाले हो। चतुर्थ सर पढ़ना चाहूँगी कि जीवन का अभियान दान बल से अजस्त्र चलता है। जीवन का अभियान दान बल से अजस्त्र चलता है। उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार बस उसे स्वामित्व का त्याग मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान और त्याग की शक्ति ही जीवन की उन्नति ही हमें हमेशा चढ़ाई पर ले जाती है। अर्थात जो ध्यानी व्यक्ति है अपने जीवन में सभी प्रकार का मान सम्मान और उन्नति प्राप्त कर, ठीक है, पाने से सफल हो जाता है। कहते हैं कि दान में रोकर या हंसकर हम जो दे देते हैं, अहंकार बस उसे सत्य का त्याग मान लेते हैं। कह रहे हैं कि दान में मनुष्यता प्रसन्न या दुख से जो भी कुछ देता है, अहंकार के कारण वह यह समझ लेता है कि मैंने अपने किसी बहुत बड़े स्वार्थ या अधिकार का त्याग कर दिया। ठीक है, वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रणभारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुँह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। अब यहाँ पे कर्ण की दान की बात की है। ठीक है, कर्ण कितने दानी थे, केवल उसका जिक्र हुआ है कर्ण के दानी स्वरूप का। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं इसका चतुर्थ, पंचम और षष्ठम सर्ग, 7 सर्ग हैं इसमें, तो मैं चतुर्थ सर्ग आपसे बताना चाहूँगी। और नहीं, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम सप्तम सर्ग मैं आपको इसके दूसरे पार्ट में बताना चाहूँगी। ठीक है, तो यहीं पे मैं इसको अभी स्टॉप करूँगी इस क्लास को, और मैं इसका सेकंड पार्ट में पूरा का पूरा बता देती हूँ कि क्या क्या है जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और एक छोटा सा कमेंट करके मेरा उत्साह आप ऐसे ही बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।